सेनेट इंतखाबात से कबल जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की जो वीडियो सामने आई, जो इंतहाई इंकशाफात से भरी हुई थी, जिसके अंदर वो बात सच साबित हुई जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर हमेशा जो है वो मंडियां लगती हैं, खरीदो फरोख्त होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वोट ज़ाया करने के तरीक़ेकार समझा रहे हैं वोटर्स को, जो रुकने असम्बली हैं उनके साथ डील्स कर रहे हैं कि आपको सिंध हुकूमत से फंड्स फराहम किए जाएंगे। नासिर अली शाह के साथ फ़ोन के ऊपर बात करवाई जा रही है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने टिकटों के वादों के ऊपर वोट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं, जो लालच देने के जो है वो ज़ुमरे में आता है। और आपने देखा कि किस तरीके से फौजिया अरशद सेनेट के इंतखाबात में 174 वोट लेती हैं, लेकिन हफीज़ शेख को 164 वोट मिलते हैं। तो साबित हो गया जो बात वज़ीर आज़म कर रहे थे कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, और यही वजह थी कि अपोजिशन ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत कर रही थी। अब इस हवाले से हमारी 2 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद हैं। ये वीडियो को 2 मार्च को आई है, आज 8 मार्च हो चुकी है और 6 से 7 रोज जो है वो गुजर चुके हैं। इस हवाले से गो के इलेक्शन कमीशन ने 11 मार्च को समाअत के लिए ये पटिशन मुकर्रर की हुई है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जो वोट खरीद के सेनेटर मुंतखब हुए हैं, जो कि आइन का आर्टिकल 218(3) जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, और इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 167 जो इलीगल प्रैक्टिसेस का हवाला देती है, इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 168 जो रिश्वत का ब्राइबरी का हवाला देती है, इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 156 और 170 जो मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दी है टिकटों के लालच के हवाले से इंड्यूसमेंट का हवाला देती है, ये उन तमाम चीज़ों के खिलाफ है। और आज हम फिर इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हुए हैं अपनी दरख्वास्त लेकर, और ये सदा कर रहे हैं कि इससे इंपॉर्टेंट और अहम मामला अब इस वक्त कोई नहीं है। एक तरफ जो है वो सेनेट के इंतखाबात को चोरी किया गया है, पाकिस्तान की जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया गया है, और इलेक्शन कमीशन के पास तमाम तर वो इख्तियारात मौजूद हैं। उसी सेक्शन 9 के तहत 10 का इंतखाबात के अंदर रीपोल के आर्डर हुए हैं। हम फिर ये अर्जेंट सुनवाई के हवाले से हमने दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर 11 तारीख का इंतजार ना करें। 11 तारीख बहुत दूर है, आप फौरी तौर के ऊपर इसकी समाअत करें। कल समाअत कर लें, 9 मार्च को समाअत कर लें। पूरा इलेक्शन कमीशन मौजूद है और हमारी इस दरख्वास्त का फौरी फैसला करें। यूसुफ रज़ा गिलानी आगे तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो शख्स जिसके ऊपर चोरी का मामला आ गया, वोट खरीदने का मामला आ गया, उसको कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ ले? उससे पहले पहले इसकी समाअत होनी चाहिए, और समाअत का जो है वो कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसला आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी इलेक्शन कमीशन से, हाँ, एक आईनी अदारा है जिसकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है कि वो इस मामले के अंदर भी जो है वो इंसाफ करेंगे और इसको फौरी समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर करेंगे। जी कमर मलाइका साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे कॉलीग फ़ारूक हबीब ने आपको बताया, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए हैं। हमने एक एप्लीकेशन दायर की है कि हंगामी बुनियादों के ऊपर फिल फॉर आप इस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर कीजिए। हमारी आपसे इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के आइन की शिक 218(3) के मुताबिक ये पावर्स हैं, उनको किसी भी पटिशन की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये इस्तेहकाक है कि आप करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन उठाइए। और जब आइन को तश्कील दिया गया था, 218(3) की जो शिक आइन की अंदर बनाई गई, ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे ही केस को सामने रखा होगा कि एक साबिल नाअहल वजीर आजम जो तोशाखाना केस के अंदर नामजद है, उसने खुद और अपने बेटे के मुताबिक बेटे के साथ मिलकर पाकिस्तान की आवाम के एतमाद और वोट को चोरी किया, और अब कहते हैं कि मैं आला मनसब चाहता हूँ, मैं सेनेटर हूँ पाकिस्तान का और मुझे पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। आपके सामने पाकिस्तान के इलेक्शन कवानीन भी हैं, आपके सामने पाकिस्तान का आइन भी है। आप इसके अंदर देर ना कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की नजरें आपके ऊपर हैं। आइनी इदारा हैं, इलेक्शन कमीशन आप हैं, और आपके पास
आला अदालत की जजमेंट भी है, जिस जजमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आपने शफाफियत को इंश्योर करना है। तो इल्तिजा कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं, अगर आपने पिटिशन फिलफौर हंगामी बेसिस के ऊपर ना समाअत के लिए मुकर्रर की तो हम दोबारा पेश होंगे और पाकिस्तान की आवाम का केस आपके सामने पेश करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे दोनों कलीग्स ने बात की, मैं इलेक्शन कमीशन से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो चुस्ती और फुर्ती उन्होंने डस्का के इलेक्शन वाली रात को दिखाई और जो पटिशनर की पटिशन थी कि 23 पोलिंग स्टेशंस का जो रिजल्ट है उसको दोबारा चेक किया जाए, उससे भी आगे बढ़ के जो पटिशनर ने नहीं कहा था वो भी उन्होंने उसके लिए ग्रांट किया। और उस वक्त एक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना फुर्तीलापन दिखाया। एक बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, मीटिंग्स भी हुई। उसी तरह इस आला ऐवान के इतने बड़े इलेक्शन में अगर कोई चोर सेनेटर बन के आ गया है, चोरी करके दूसरी पार्टी के मैंडेट को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही हाईलाइट किया था कि आपने इंश्योर करना है कि जो प्रपोजिशंस बनती हैं या जिसकी जितनी नुमाइंदगी है उसके मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वो हमारे सामने है कि किस तरीके से इलेक्शन को चोरी किया गया, कैसे मैंडेट चोरी हुआ। अब वही चोर जो है वो पूरे चेयरमैन सेनेट बन के और सबसे आला ऐवान को कंट्रोल करने जा रहे हैं। 12 तारीख को सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो स्केड्यूल कर रहे हैं और 11 तारीख को हमारी पिटीशन पहले दफा हेयरिंग के लिए लगा रहे हैं। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं कि या तो फिर आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आगे ले जाइए, जब तक ये पिटीशन के ऊपर आप डिसीजन नहीं देंगे, जब तक आप इस पिटीशन के ऊपर पूरी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जब तक इस इलेक्शन का असली जो रिजल्ट है वो सामने नहीं लाएंगे, मैं समझती हूं कि फिर चेयरमैन सेनेट के लिए अगर यही शख्स जिसका नाम यूसुफ रजा गिलानी है ये अगर अपने पेपर फाइल करेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़े मुअद्दबाना तरीके से कह रही हूं कि बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा कि ये किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि अगर एक साइड से 3 बजे रात को आवाज उठती है तो इलेक्शन कमीशन 2 दिन में उनकी पिटीशन को सुन भी लेते हैं और उसको फैसला भी दे देते हैं। या हम पिछले 6-7 दिनों से आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि ये सबसे मुल्क का बड़ा इलेक्शन था और बकौल पीडीएम के था, तो बराए मेहरबानी इसको उसी तरह सीरियस लीजिए और दोहरा मेयार ना दिखाइए। हम भी आपसे उसी एफिशिएंसी की और उसी तरह का जो रिएक्शन दिया आपने डस्का के इलेक्शन में, वही हम आपसे मांग रहे हैं कि जनाब उसी तरीके से इस पर भी तवज्जो दें। इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरी इल्तिजा है कि खुदारा एक कम अज़ कम इमीडिएट या इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग तो कम अज़ कम बुलाइए और इन पिटीशंस को भी गौर व फिक्र में लाइए और इस पे अपना डिसीजन दीजिए। वरना अगर इसी तरह के लोग इलेक्शन जाके सेनेट का चेयरमैन का लड़ेंगे तो फिर हमारा ना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे एतबार रहेगा, ना आला ऐवानों पे रहेगा और माजरत के साथ ना इलेक्शन कमीशन पे रहेगा। तो मेरी आपसे भरपूर इल्तिजा है कि अब आप प्लीज़ इनको ध्यान दीजिए और हमें मौका दें कि हम आपका शुक्रिया अदा करें जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।